हेलो हेलो। आवाज आ रही है भाई ऑनलाइन वालों? तू कल कहाँ था? आया क्यों नहीं? भाई सेक्टर में रहता तू? अच्छा। कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चंस ये? 27 तक हो गए सबके? ओहो। जिंदा है तू? कब आया? हो गया 27वां क्वेश्चन हो गया? अच्छा ये हमारे 31 तक बोले थे मैंने। 31 तक सेम थे ये, नहीं बोले थे? हैं? चलो 28वां करवा दो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। पूरा नहीं शो हो रहा? एक मिनट भाई देखता हूँ। अभी भी नहीं दिख रहा?
अब पानी क्या दिक्कत होगी। देखो इधर, द रेशियो ऑफ इनकम ए बी एंड सी इज 3:7:4 respectively, and the ratio of their expenditure is 4:3:5 respectively. If A saves 300 out of the income rupees 2,400, then find the saving of B. इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:7:4, एक्सपेंडिचर का हमें दिया हुआ है 4:3:5। हमें बोला गया कि जो ए है वो 300 सेव करता है, तो ए की जो सेविंग है वो 300 है आउट ऑफ 2,400, तो मतलब कि जो उसकी इनकम है वो 2400 हमें दी हुई है। जो उसकी इनकम है वो कितनी दी हुई है, 2400। अब 3 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो ऐसे ही मैं बी की इनकम और सी की इनकम निकाल सकता हूं, है ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5600, और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3200। ठीक है। तो 2400 में से अगर मैं 300 हटा दूंगा तो पीछे कितना बचेगा, 2100। तो ये इसका एक्सपेंडिचर है। तो जैसे 4 यूनिट की वैल्यू 2100 है, तो मैं 3 और 5 इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। क्या बनेगा ये, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 2100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 525 आ जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1575 हो जाएगी, और 5 यूनिट की वैल्यू 2625 हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया 1575 और ये बन गया 2625। हमसे पूछा गया फाइंड द सेविंग ऑफ बी, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है, 4025। ठीक है। जो वहां ट्रेनिंग में करवाते हैं। नहीं है, जाने के बाद ट्रेनिंग में यही करवाते हैं, तो मैं तो तुम्हारी ज्वाइनिंग के बाद की तैयारी करवा रहा हूँ। तुझे याद है एक बार स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि तुम्हें अगर लगता ना कि तुम आलसी हो, तुमसे ज्यादा आलसी मैं हूं। मतलब एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं करवाऊंगा जिससे मुझे लगेगा कि ये पेपर में आएगी नहीं, कि चलो तुम्हारा इंटरेस्ट बने, तुम्हारी नॉलेज बढ़े। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना।
तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी वही चीज करवाता हूँ जो पेपर में मुझे लगता आ सकती है। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं। ये तो भूल जाओ कि मेरी क्लास में तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। वो तो सबसे पहले तुम्हें देख के ही मेरे को हिम्मत नहीं आती कि मैं कुछ पढ़ाऊं एक्स्ट्रा। ठीक है ना। तुम्हारे पास इसका ऑनलाइन हुआ है ना एक्सेस? एक बार मेरे को खोल के दिखाना है मेरे को, क्लास कैसी चल रही है इसमें। आ गया इसका आंसर? चलो ये और करो, ये है ना। अरे, देखते हैं। अब की बार यहाँ पे इनकम में जो रेशियो दिया हुआ है वो सिर्फ ए और बी का दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर में जो रेशियो दिया हुआ है वो ए बी और सी तीनों का ही दिया हुआ है ना। 3 4 2 3 4। अब हमें सी का एक्सपेंडिचर 3600 दे रखा है, मतलब इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 3600। तो ए और बी का एक्सपेंडिचर आ सकता है हमारे पास, है ना। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 3600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 900 हो जाएगी, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2700, और 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1800। ठीक है। और हमें बोला गया है कि जो बी की सेविंग है वो 1300 है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो बी की इनकम कितनी बन जाएगी? 4000। तो अगर बी की इनकम 4000 है तो ए की इनकम कितनी बन जाएगी? 3000। ठीक है ना। अब पूछा गया है ए की सेविंग अमाउंट, 3 में से 1800 गए 1200। डन। लिख लिया? रुको, अब ये वाले तो सिंपल है क्वेश्चन, ये करो ट्राई।
The ratio of income of A and B is 3:2 respectively. The ratio of their expenditure is 5:3. If saving of each person is 4,000, then find the income of A. अब हमें ये दिया हुआ है 3:2, ये दे रखा है 5:3, और जो इनकी सेविंग है वो दी हुई है 4,000 दोनों की। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीके में तो तुम्हें दो वेरिएबल यूज कर सकते हो, जैसे मुझे पता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो सेविंग आता है, तो मैं इसका वेरिएबल 3x 2x और इसे 5y 3y लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेथड 1 में तो हम लोग क्या करेंगे कि 3x में से 5y गए, दैट इज इक्वल टू 4,000। सिमिलरली 2x में से 3y गया, तो ये भी हमारा 4,000 के बराबर है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके में क्या है, हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ एक ही वेरिएबल में रखेंगे, हम लोग रेशियो का यूज करेंगे। जैसे अब यहां पे मेथड 2 में मैं एक्सपेंडिचर के रेशियो को यूज करूंगा। एक्सपेंडिचर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है ना। तो अब ये रेशियो मुझे पता है 5/3 है, और इनकम ऑफ ए 3x माइनस 4,000, 2x माइनस 4,000। ठीक है ना, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी बन रही है ये 10x माइनस 20,000, 9x माइनस 12,000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 8,000। पूछा क्या हुआ हमसे, इनकम ऑफ ए जो कि 3x है, तो 3 × 8 कितना आता है 24,000। ठीक है, जो मेथड 2 है वो ज्यादा बेटर है। रेशियो चाहे तुम्हें लगता है कि अगर एक्सपेंडिचर से नहीं करना चाहते तो तुम रेशियो यहाँ पे इनकम की भी लिख सकते हो कि इनकम ऑफ ए डिवाइड बाय इनकम ऑफ बी दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी प्लस सेविंग ऑफ बी, ऐसे। ठीक है, समझ आ गई ना बात। क्या हो गया ये करो,
आ गया 3000। एक्सपेंडिचर ऑफ ए डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए, इनकम ऑफ बी माइनस सेविंग ऑफ बी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो में क्या दिया हुआ है 2/3, और इनकम को मैं लेट कर लेता हूं 3x एंड 2x। ठीक है, तो ओए 3x माइनस ए की सेविंग है 2000, फिर 2x माइनस बी की सेविंग है 500। तो हमसे पूछा गया ए की इनकम, तो इसे सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4x माइनस 1000, 9x माइनस 6000, तो 5x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5000, x की वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, इनकम ऑफ ए जो कि 3x था, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000। ठीक है ना, लिख लिया, हो गया था। ये करो क्या क्या वेरी फनी, क्या बोल रही थी वेरी फनी? मैं तांग नहीं बोल रही थी कुछ।
मेरे को सुना ऐसे बोला तूने, इट्स वेरी फनी। अच्छा है, आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं तुमसे हो पाएगा। करे नहीं अपलोड? ओहो, थोड़ा नशे में था, पता नहीं चला। देखो, मैंने कल बताया था ना, जब रेशियो अलग अलग दी होती है तो उसके साथ वेरिएबल अलग अलग होता है ना। तो उन वेरिएबल को मैं आपस में प्लस या सब्ट्रैक्ट वो सब नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो ये अलग अलग वेरिएबल में दिए हुए हैं, मुझे इनको सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। देखो इधर, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम का रेशियो 3, 4, 5 है, तो मान लो मैं इसे 3x, 4x और 5x ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y, 3y, 4y। अब मुझे अगर सेविंग निकालनी है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा, बट 2x 3x में से 2y माइनस करूंगा तो वो माइनस होगा नहीं। इन x और y को सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये लाइन दी हुई है। हमें बोला गया है कि इफ द सेविंग ऑफ ए इज 3/4 ऑफ हिज इनकम, अगर ए की सेविंग जो है उसकी इनकम का 3/4 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, है 1/4 होगा ना। अगर सेविंग 3/4 है तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है वो 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए होगा, है ना। तो यहाँ पे इनकम ऑफ ए 3x और एक्सपेंडिचर ऑफ ए 2y पुट कर देता हूँ। तो जब हमने पुट करा ये कि 2y इज इक्वल टू 3x/4, तो यहाँ पे x/y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 8/3। ठीक है ना, x/y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 8/3। तो 8 को तुम मतलब सॉरी x को तुम 8a और y को तुम 3a ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि अलग रेशियो आ गई तो एक और वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जहां जहां x है वहां वहां 8a पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, 24a, ये बन जाएगी 32a और ये बन जाएगी 40a। जहां y है वहां मैंने 3a पुट कर दिया, तो ये बन गया 6a, 9a और 12a। तो माइनस करो, 24 में से 6 गए 18, 32 में से 9 गए 23, 40 में से 12 गया 28। ठीक है, तो 18, 23, 28। मुझे मैं 3x-2y, मान लो सेविंग एक ही यहाँ पे आती 3x-2y और दूसरा इधर आता फिर ये 4x-3y, तो ये x और y कटते नहीं ना, रेशियो निकालने के लिए हाँ सेम वेरिएबल में कन्वर्ट किया गया इनको। ठीक है, समझ आ गई बात, कोई समस्या? धूप निकल गई है। तैयार हो फिर आज? तो था सैटरडे को पिछले, तो मूवी देखने गया हुआ था नहीं? हाँ सुबह ही आ गया था, तैयार हो गए। हाँ जी, हो जाएगा नहीं क्वेश्चन अब? लिख ले लिख ले ये। अगर मान लो तुम अपनी इनकम का 3/4 हिस्सा खर्च कर ना सेव कर लेते हो, तो खर्च कितना करोगे, कैसे निकालोगे? 1/4। तो ये वाली लाइन समझ में आई?
तो अब इनकम ऑफ ए 3x है, वो मैंने 3x पुट कर दिया। एक्सपेंडिचर ऑफ ए 2y है, वो मैंने 2y पुट कर दिया। नहीं, ऐसे जो मैं बोलता हूँ वो भी सुना कर, ठीक है ना। टोंट मार रही है तुझे वो पीछे से, नहीं कर दिया उसने ऐसे, चलते वाला नहीं था ये चलने वाला नहीं था, ऐसा था कि GTH वाला था वो, मेरे को भी पता है जो ऐसे करा इसने। देखो भाई 38, 39 और 40 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रही है दोस्त, क्या दोस्तों में चलता है, क्या बोला उसने। कुछ तो गलत बोला उसने, बहुत ही गलत बोला कुछ तो। चलो भाई शीट 2 भेज रहे हैं अब हम, क्या, हाँ ठीक है। यार एक तो नहीं, कैमरे को पता नहीं क्या हो गया आज। तो भाई बता देना, दिख रहा है नहीं ये, तुम्हें नहीं, जिन बच्चों से मुझे उम्मीद है उनसे पूछ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी हाँ जी। अभी तो सैटरडे को थोड़ा मतलब करो, इसे ट्राई करो एक बार। चुप हो जा। टोटल एक्सपेंडिचर बोला हुआ है ना वो।
A person travel a certain distance by train, bus and car in the ratio 5:4:3. फिर फेयर पर किलोमीटर दिया हुआ है। देखो हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें फेयर पर किलोमीटर गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल फेयर हमारे पास आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, ट्रेन बस और कार, ट्रेन बस एंड कार। तो ये हमारे पास आ रहा है 5:4:3, 2:3:4। अब इन रेशियोज को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना बन गया, 10, 12, 12, ठीक है। ये फेयर हो गया, टोटल फेयर बाय ट्रेन, टोटल फेयर बाय बस, टोटल फेयर बाय कार। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं कितना बन रहा है ये, 34। 34 यूनिट की वैल्यू 3400 में दी हुई है, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। हमसे पूछा गया है बस का, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200, ठीक है। अगर उसने मान लो ये चीज पूछी होती ना, तो उसने फेयर पर किलोमीटर लिखना था, फाइंड द फेयर पर किलोमीटर ऑफ बस। अब उसने कल्ला फेयर लिखा है, तो मतलब वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, समझ गए ना। और जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन में मैं ये चीज ना तो मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं, ना ही मैं ये वाली वैल्यूज निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वो भी कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। 566 ऐड करके कितना हुआ, तो 17 यूनिट की वैल्यू 3400 है ना। टोटल लिखना, 17 की वैल्यू 3400, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, तो अब ये 6 था ना, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये करो,
आ गया आंसर? अब हमें एक तो टोटल फेयर का रेशियो दिया हुआ है, टोटल फेयर का रेशियो दिया हुआ है 6, 4 और 3। फेयर पर किलोमीटर का रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 6। ठीक है, अब यहां से डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास कैसे आएगा, इसे डिवाइड करके आ जाएगा। टोटल फेयर को अगर मैं फेयर पर किलोमीटर से डिवाइड करूं तो ये रेशियो क्या बनेगा हमारे पास, 6/2 3, रेशियो 4/3, रेशियो 3/6। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 1/2। तो जब कभी भी रेशियो इस फॉर्म में आ जाए ना, और तुम्हें ये डिनोमिनेटर से वैल्यू उठानी है, तो जो डिनोमिनेटर का एलसीएम बनता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे डिनोमिनेटर में 3 और 2 है ना, 3 और 2 का एलसीएम क्या है 6, तो मैं इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, इधर बन गया 18, और ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, समझ आ गई ना बात? जब भी हमें डिनोमिनेटर से वैल्यूज को हटाना है, तो जो भी इनका एलसीएम है उस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अगर हम रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब ये टोटल कितना बन रहा है 29, और हमें 29 यूनिट की वैल्यू 580 दी हुई है। 29 यूनिट की वैल्यू 580, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20, और हमसे पूछा है बाय बस, तो बाय बस है 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा में 20, 160। ठीक है, हो जाएगा। रुको, चलो ये करो।
आ गया आंसर? हमें बोला गया है पर्सन ट्रेवल 380 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो 10, 2 एंड 7। एक तो डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो फेयर पर किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस फेयर पर किलोमीटर, डिस्टेंस का रेशियो है 10, 2, 7 और ये हमारे पास 5, 7 एंड 9, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है दैट इज 380। अगर 380 को मैं 10 to 7 रेशियो में डिवाइड करूं तो क्या वैल्यूज बन रही है? 20, 40 नहीं, 200, 140 और 40। 140 की है ना, ये जो 7 वाला है और नीचे वाला 40, ठीक है ना, यही आ रही होगी। और उसके बाद हमें बोला गया इफ द फेयर पर किलोमीटर, इफ द पर किलोमीटर फेयर ऑफ द बस इज 1.4, तो बस वाला कौन सा था? ट्रेन, बस, कार। तो जो ये 7 है, इस 7 की हमें 1.4 वैल्यू दी हुई है। 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1.4 दी हुई है कि जो फेयर पर किलोमीटर बाय बस है वो 1.4 है। यहां तक बात क्लियर होगी सौम्या? हाँ, तो ये फेयर पर किलोमीटर तो लिखा है ना मैंने, रेशियो भी तो वही है, रेशियो भी तो हमें वही दी हुई है ना, द रेशियो ऑफ फेयर पर किलोमीटर, ठीक है। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू 1.4 है तो 5 की वैल्यू क्या बनेगी? 1। और 9 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? 1.8। अब हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर, तो हमें टोटल फेयर अब निकालना है। तो टोटल फेयर कैसे निकलेगा? इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 200 गुणा में 1, ये 1 है तो 200 बन गया, प्लस 40 गुणा में 1.4 तो ये 56 आ जाएगा, 140 गुणा में 1.8, 256 में से 4 गए 252, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लो, कितना बन रहा है? तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 508, ठीक है। समझ आ गई ना बात? ये करो,
क्या हुआ? कौन? तो जाया, उसको हॉस्पिटल जाना शायद, पैरियो उसको पता नहीं, कुछ तो है, नहीं जाना तो मना कर दे। जाया तुझे साइकिल पे घुमाएगी वो, कह तो ऐसे रही है। जा जा, डंडे पे बैठ के जाइयो। है? तूने ऐसे क्यों करा था? स्टेशन फर्स्ट क्लास नहीं है ना, फेयर। रुक जा, मत बता, एक मिनट, इसको समझने दे, दोबारा पढ़। पढ़, थोड़ा जोर से पढ़, मेरे को सुना क्या लिखा हुआ है। वो ट्रेन की बात हो रही है ना, ट्रेन में तो होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ट्रेन में नहीं होता क्या? अरे वो फिर वही बात, ये तो मैंने खुद टाइप करे हुए हैं, थोड़ा नशे में था तो फिर कुछ कुछ ऐसे टाइप हो गया। अब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है, दो स्टेशन के बीच में जो फेयर है, फेयर बिटवीन टू स्टेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 5, 3 और 2, ठीक है। और भी एक बंदे का इतना फेयर है, और नंबर ऑफ पैसेंजर या नंबर ऑफ पर्सन, वो हमारा क्या बनेगा, 2, 4, 5। तो अब ये टोटल फेयर कितना हो जाएगा हमारा? टोटल फेयर बनेगा 5 दूनी 10, 4 तिये 12, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये रेशियो रखनी है तो रेशियो निकाल लो, वरना इन वैल्यूज को डायरेक्ट यूज कर लो। 10, 12 और 10, 32 हो गया। 32 यूनिट की वैल्यू 48,000 दी हुई है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 48,000 बाय 32। और हमसे पूछा गया फर्स्ट क्लास का रिवेन्यू, फर्स्ट क्लास का रिवेन्यू 10 यूनिट बन रहा है, तो मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे, कितना आ रहा है, 15, तो 15,000 आंसर आ जाए, ठीक है। रेलवे की जगह यहाँ पे ट्रेन कर ले, ठीक है ना। अब ठीक है, क्वेश्चन में करी मैंने करेक्शन। हो गया। टेस्ट तुम में से किसी ने भी नहीं दिया? दिया? कितने क्वेश्चन ठीक हुए? हाँ, 5 ठीक हुए। तूने? चारों गलत? चारों ठीक है। तूने दिया? एक गलत हुआ। तूने? 4 ही हुए। तूने? 6 ठीक थे। तूने दिया? 6 के 7?
ये मत सोचना मुझे पता नहीं चलेगा, डाटा यहाँ पे सबका आता है। ठीक है ना, कहीं तू सोचे कि कुछ भी बोल दे और मैं मान लूंगा। तूने दिया ऋतिक? 8 सही है, सारे सही है। ठीक है, तुमने दिया किसी ने? आई नहीं थी, तब भी मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था। वो काम की चीज कहाँ देखनी तूने। चल देखो अगला क्वेश्चन। रुको, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं भाई। ये करो, तुमने दिया था भाई ऑनलाइन वालों? मार दी चीख। क्या हो गया? क्या बोला सौम्या तूने उसको? तूने कुछ बोला, वो हंसी, मैंने मिस कर दिया। कुछ तो बोला तूने। है? लास्ट क्वेश्चन है? तब अगर मेरे को बात बताएगी क्या? वो नहीं बता सकते। ये जो दिया हुआ है ना, इसी से निकल पाएगा बस। ये कौन सा दिया हुआ है? प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का ही पूछा है। क्या टाइम हो गया? ये क्यों पहनी है? ये देखा मैंने कहीं होगा ना। रिस्ट वॉच तो पहनी होती है, पर वो काम उससे कुछ नहीं लेते। है ड्रेसिंग सेंस, ये तो कहने की बातें हैं। आदमियों को कुछ नहीं होता। आदमी जानवर होता है, उसकी नहीं होती कोई ड्रेसिंग सेंस। क्या बोल रहा है चल इसने? है? तू अब ऐसे भाईचारा तोड़ेगा? आ गया आंसर भाई, कैलकुलेटर से? नहीं, कैलकुलेटर यूज किया? चलो देखो, पहले तो अगर मैं फेयर की बात करूं, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है, हमें बोला गया है इन रेलवे द रेशियो ऑफ द फेयर बिटवीन टू पर्टिकुलर स्टेशन और द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 4:3। फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो रेशियो है फेयर का, वो 4:3 है। यहां तक समझ में आ गया? फिर अगली जो लाइन लिखी हुई है, द फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास इंक्रीज्ड इन 2:3। पहली क्लास का जो फेयर है वो 2:3 से इंक्रीज हुआ। तो 2:3 से
इंक्रीज हुआ। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, फिर ऐसे ही एंड द फेयर ऑफ द सेकंड क्लास इंक्रीज इन द रेशियो 3:4। तो ये जो है वो 3 से 4 हो रहा है। ऐसे ही है, 3 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1, और 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अब ये मेरे पास फेयर का रेशियो आ गया, फेयर ऑफ 1 पर्सन बिटवीन 2 स्टेशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ पैसेंजर हमें क्या दिए हुए हैं, या पर्सन कुछ भी ले लो, 5:6। तो टोटल फेयर का रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30:24, इसको काट के हम लोग 5:4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। तो 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू अगर 36,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 हो जाएगी, और 4 यूनिट की वैल्यू 16,000 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं अभी नहीं, ये हो गया ना, है जोर से बोल। देख वो पढ़ना चाह रही है, अभी पढ़ने नहीं दे रहे तुम उसे, कह तो रही है वो। क्या करें, है जो अरमान बोलेगा वही करेंगे। देख लिया तू, तेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तू डाउट कर रहा है। लो भाई फिर, ठीक है। तो एक सुपर सर को बुला के लाइए उधर से। सुपर सर पता ना कौन है, अरे सर होंगे एक अंदर, देख पेपर 2 की क्लास लगाते हैं। वो तो ऑन ही नहीं किया, वो तो बंद है। सर, प्रतीक सर ने जल्दी 1 मिनट आयो। ये इसमें फिट ही नहीं आ रहा, ये लाइव क्लास चल रही है अभी, पर आज में दिक्कत आ रही है कुछ, ये मतलब फिट नहीं आ रही है ऐसे। ये तो मेरे को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके वो करनी पड़ रही थी। ਇਹਦਾ कारण की पता नहीं, जैसे मैंने बंद दबाया ना, ये मतलब उच्च करके देखना, ये वाली चीज ये ऐसे नहीं हो रही है, पता नहीं करके देखना, ये तेरी ओबीएस पहले क्लास कर लो।